एक गांव में बबीता बोलकर एक औरत को सिद्धू बोलकर एक लड़का रहता है। बबीता सिद्धू की शादी राधा बोलकर एक लड़की से करवाती है। कुछ दिन देखकर बहू कोई काम नहीं कर रही है करके देखकर ऊपर से हर चीज को ऑनलाइन में ऑर्डर करके घर मंगवा कर खाने से बहू की पद्धत पसंद नहीं आकर उन दोनों को अपने घर में ही अलग रहने को बोलती है। ऐसे एक दिन बबीता बाहर आ रही थी। बाहर झूले में झूल रहे राधा को सिद्धू कॉफी लाकर देता है। वो देखकर राधा, अरे क्यों जी, आप मेरे लिए कॉफी लेकर आए हो, तुम्हारे हाथ में दर्द हो जाएगा ना, अब दोबारा ऐसे मत करो, लगे तो मैं कॉफी ऑनलाइन से मंगवा लूंगी, ठीक है ना। ऐसा कहती है तो उसकी माँ बबीता, ऑर्डर करने के बाद गांव के मंदिर के पास जाकर भीख मांग कर खाओ। हाँ रे, इतने दिनों में एक भी काम नहीं करता था ना, नई नई बेबी आया तो यूट्यूब में देखकर सीख रहा है। हाँ, इतने दिनों तक माँ ने मेहनत किया है ना, उसका कुछ नहीं। नई पत्नी के लिए काम वाली भी रखने की सोच रहा है ना, मैंने सब इंक्वायरी कर लिया है। ऐसे मेरे को गुस्सा आया ना, दोनों की टांगे तोड़ दूंगी। कितना भी पढ़ी लिखी रहे तो इंसान को घर का खाना बनाना आना चाहिए ना। यही नहीं, अभी कोई आने दो, तेरी पत्नी काम नहीं सीखी तो कल सब लोग मुझे ही कहेंगे ना, इसलिए आज से तेरी पत्नी ही खाना बनाएगी। भेज में तू आया तो मैं क्या करूँगी, मुझे ही बनानी। ऐसा कहने से सिद्धू बगैर कुछ बोले चला गया। उसके अगले दिन से राधा खाना बनाना शुरू करती है। उसे नॉनवेज बोले तो बहुत पसंद था। वो खुद रोज चिकन शॉप में जाकर चिकन मटन लाकर घर में पकाती रहती थी। कभी ऑनलाइन में भी ऑर्डर करके वैरायटी मंगवा कर खाते रहती थी। वो देखकर बबीता को बहुत गुस्सा आता है। उस बात पर वो रोज लड़के से झगड़ा करती थी। उसकी बात सुनकर एक दिन सिद्धू, अरे देखो माँ, तुम कितनी बार भी बताओ तो तुम दोनों के बीच में मैं नहीं आ सकता। राधा को बगैर नॉनवेज के नहीं जमता और आपको नॉनवेज नहीं जमता है। इस बात के लिए तुम ही कोई प्लान बनाकर तुम ही बहू को रास्ते पर लेके आओ माँ, कहकर चला गया। ऐसे ही रहते हुए ये बात बबीता पड़ोस की जमुना बाई से कहती है। वो बात सुनकर जमुना बाई, क्या खाना बनाना नहीं आता क्या, ऑनलाइन ऑर्डर करके खाती क्या। तो अभी सर्दियाँ आ रही है ना, तो एक काम करो दीदी, सेहत ठीक नहीं बोलकर 4 महीने तक नॉनवेज बंद कर दो, कहकर घर में कोई नहीं खाएंगे, ऐसा कुछ तो भी बोलकर कारण बताओ, तब क्या करती है देखो। ऐसा कहती है। वो बातें चोरी छुपे सुनकर राधा मन में, ओहो, तो ये मामूली लोग नहीं है, कोई तो भी बड़ा प्लान ही बना रहे हैं, इनको सबक सिखाना ही पड़ेगा, मुझे कोई बड़ा प्लान ही करना पड़ेगा करके सोचती है। उसके बाद पति के पास जाकर, अरे क्यों जी, पता नहीं मुझे क्यों सासू माँ को मैं परेशान कर रही हूँ करके लग रहा है, इसलिए मैं सासू माँ जैसी बोलती है वैसे बदलने की सोच रही हूँ। अब 4 महीने के लिए नॉनवेज खाना बंद कर दूंगी। वैसे ही सासू माँ और ससुर जी, आप हम सब मिलकर खाना बनाएंगे जी, क्या कहते हो। ऐसा कहती है। तो सिद्धू वो बातें माँ को जाकर बताता है। वो सुनकर बबीता बहुत ही खुश होती है। ऐसे ही रहते हुए अगले दिन बबीता से राधा, सासू माँ, ये 4 महीने में बढ़िया रोटी पनीर की सब्जी खाने की सोच रही हूँ, इसलिए रोज 1 किलो पनीर मंगवाओ। ऐसा कहती है। तो बबीता ठीक है करके लड़के को बताती है। सिद्धू शाम को पनीर लाता है। उस पनीर से राधा यूट्यूब में देखकर तरह तरह के पनीर की सब्जी बनाना देखती है। उससे एक सिलेक्ट करके अब बनाना शुरू करती है। उसके बाद बहुत देर मेहनत करके रोटी भी बनाती है। अगले दिन रोटी और पनीर की सब्जी थोड़ा पति को थोड़ा ससुर जी को देती है। वो लोग खाने के बाद बचे हुए सब्जी में से पूरे पनीर के पीस खुद लेकर सब्जी खा लेती है। थोड़ी देर बाद खाने के लिए आई बबीता को बगैर पनीर की सब्जी देती है। वो देखकर बबीता, ये क्या बेटी, किलो भर पनीर लाए ना, थोड़ा सा बचा ही नहीं क्या सब्जी, और बगैर पनीर के कोई खाता है क्या सिर्फ सब्जी। ऐसा कहती है। तो राधा, अरे सासू माँ, पीस पूरे हम तीनों ही मिलकर खा लिए सासू माँ, और वैसे भी किलो भर पनीर क्या बस होगा, कम से कम 4 जन है तो 2 किलो पनीर रहना चाहिए ना। ऐसा कहती है। वो बातें सुनकर बबीता, 1 किलो पनीर खत्म कर दी क्या, अरे बाप रे, कितने का हुआ पता है क्या, उससे 3 किलो चिकन आता है, ऐसे किलो भर पनीर खाए तो पैसा कैसे बचेगा, सब खत्म हो जाएगा। ऐसा कहती है। तो राधा, वो सब मुझे नहीं पता सासू माँ, आदमी क्यों पैदा हुआ, खाने के लिए ना, भूख लगी तो बढ़िया दबा कर खाना चाहिए, कहकर ध्यान नहीं देते हुए चली गई। उसके अगले दिन घर में एक व्यक्ति के लिए भी पनीर नहीं बचाते हुए पूरा फ्राई करके खुद ही अकेले खा लेती है। वो देखकर बबीता अगले दिन पनीर लाना बंद कर देती है।
इससे गुस्से में आकर राधा पनीर को ऑनलाइन से ऑर्डर करके घर में मंगवाना शुरू करती है। ऐसे रोज राधा अपने मन मर्जी से घर वालों के लिए बगैर बचाए खा रही है करके ये देखकर एक दिन लड़के से बबीता, अरे तेरी पत्नी क्या है रे, खाने के लिए पैदा हुई जैसे खा रही है। एक एक रोटी के लिए एक एक पाव पनीर खत्म करती है। उस दिन वैरायटी बोलकर किलो भर पनीर फ्राई करके दबा दी पूरा। ऐसे ही रात को अपना घर खेत सब बेचना पड़ेगा रे। ऐसा कहती है। सिद्धू, कुछ लोगों को भड़काना नहीं चाहिए माँ, मेरी पत्नी भी उन लोगों में से है। ऐसे लोगों को अच्छे रास्ते पर लाना पड़ता है, नहीं तो अपने को ही उनके रास्ते पर चलना पड़ता है। वही मैं इतने दिनों से कह रहा था, तुम बीच में आ गए। देखो मेरी पत्नी जैसे के साथ क्या करना पता है क्या, उसको जिम्मेदारी सौंपना चाहिए, तभी वो अलर्ट रहेगी ना। देखो तुम सास बहू के झगड़े में एक दूसरे से स्पर्धा करके पूरा पैसे बर्बाद कर रहे हो, इसलिए तुम अब चुपचाप बगैर बात किए रहो, उसको मैं बताता हूँ ना, ऐसा कहता है। उसके दूसरे दिन राधा के पास सिद्धू और ससुर जी आकर दोनों मिलकर उसके हाथ में पैसा रखकर उस दिन से परिवार को तुम ही चलाओ करके बताते हैं। उससे राधा खुद ही सब खर्चा करने से पैसों के ऊपर फिक्र बढ़ जाती है उसकी। उससे वो धीरे धीरे खर्चे भी कम करना शुरू कर देती है। वो देखकर बबीता बहुत ही खुश होती है। बहुत समझदारी से बहू को रास्ते पर लाई इसलिए लड़के की तारीफ करती है।